हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम एक ऐसी क्लासिक कहानी में डुबकी लगाने वाले हैं जो अटूट विश्वास और एक अजीब से ट्विस्ट के बारे में है। कहानी का नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसे लिखा है G.L. फुएंटेज ने। तो चलिए इस अनोखी कहानी की उम्मीद और विडंबना को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए, आप एक ऐसी मुश्किल में हैं जहां सब कुछ खत्म हो चुका है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। क्या आपका विश्वास, आपका यकीन इतना मजबूत है कि आप सीधे भगवान को एक चिट्ठी लिख दें? यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। इस सवाल को अपने मन में रखिएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। पहले 4 सेक्शंस में हम कहानी के मेन इवेंट्स को फॉलो करेंगे और फिर आखिरी 2 सेक्शंस में हम इस कहानी के गहरे मतलब को समझेंगे, इसकी जबरदस्त आयरनी और इससे मिलने वाली सीख को डिकोड करेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, उम्मीद और तूफान। यहाँ हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर लेंचो से। लेंचो एक किसान है जो एक अकेले घर में रहता है, जहाँ से उसके मकई के खेत का, उसके गुरूर का एकदम परफेक्ट व्यू मिलता है। उसकी फसल एकदम तैयार थी, फूलों से लदी हुई, एक शानदार फसल का वादा करती हुई। बस एक ही चीज की कमी थी, एक अच्छी बारिश। लेंचो ने पूरी सुबह आसमान को देखते हुए बिताई थी। उसकी साल भर की मेहनत इसी एक बारिश पर टिकी हुई थी। और फिर बारिश शुरू हो गई। लेंचो इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट की सिक्के और छोटी वाली 5 सेंट के। उसके लिए ये बारिश सीधा सीधा पैसा थी, मुनाफा थी। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर अचानक मौसम बदल गया। एक तेज हवा चलने लगी और लेंचो की खुशी जल्दी ही चिंता में बदल गई। यही वो मोड़ है जहां से कहानी एक ड्रामेटिक टर्न लेती है। बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। राइटर कहते हैं कि वो बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। जो बूंदें कुछ देर पहले खुशहाली ला रही थी, अब वो खूबसूरत लेकिन तबाही लाने वाले जमे हुए मोती बन चुकी थी। और ये तूफान जल्दी नहीं थमा, ये पूरे 1 घंटे तक चलता रहा। सोच के देखिए, उस 1 घंटे में लेंचो की सारी मेहनत और सारी उम्मीदें पूरी तरह से बर्बाद होने वाली थी। ये स्लाइड पूरी बर्बादी को एकदम साफ दिखाती है। लेफ्ट साइड में देखिए लेंचो की उम्मीद, फूलों से भरा खेत, और राइट साइड में कुदरत का कहर, पूरी तरह से बर्बाद फसल, इतनी सफेद जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। चलिए अब हमारे अगले सेक्शन पर चलते हैं। सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद कोई भी इंसान टूट जाता, पर लेंचो नहीं टूटा। और यही वो जगह है जहां कहानी अपना सबसे अनोखा मोड़ लेती है। इस अकेले घर में रहने वाले हर एक शख्स के दिल में अब बस एक ही उम्मीद बची थी, भगवान से मदद। उनका सब कुछ छिन गया था, लेकिन उनका विश्वास अभी भी जिंदा था। कहानी में लिखा है कि भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहां तक कि जो किसी के कॉन्शियंस में गहराई तक छुपा हो। ये कॉन्शियंस क्या होता है? ये हमारी अंदर की आवाज है, सही और गलत की पहचान। लेंचो को यकीन था कि भगवान उसके दिल की बात जानते हैं। तो उसने एक ऐसी चीज की जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी। उसकी रिक्वेस्ट बिल्कुल सिंपल और सीधी थी। उसने लिखा कि उसे 100 पैसोस चाहिए, ये करेंसी है, ताकि वो अपने खेत में फिर से बीज बो सके और अगली फसल तक जिंदा रह सके। लेंचो ने वो लेटर मेल कर दिया, पर क्या वो कभी भगवान तक पहुंचेगा? यहीं से कहानी में नए कैरेक्टर्स की एंट्री होती है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज। और हम चलते हैं सेक्शन 3 में। एक पोस्टमैन को वो अजीब सा लिफाफा मिला जिस पर एड्रेस लिखा था टू गॉड। उसने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा एड्रेस नहीं देखा था और वो हंसते हंसते सीधा अपने बॉस यानी पोस्टमास्टर के पास ले गया। पोस्टमास्टर भी पहले तो खूब हंसा, लेकिन अचानक ही वो एकदम सीरियस हो गया। उसने लेटर को डेस्क पर रखा और बोला, क्या विश्वास है! काश मेरे पास भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। सीधे भगवान से ही पार्टनरशिप शुरू कर दी। पोस्टमास्टर ने डिसाइड किया कि वो इस आदमी के विश्वास को टूटने नहीं देगा। उसने उस लेटर का जवाब देने का फैसला किया। उसने अपने एम्प्लॉयज से एक एक्ट ऑफ चैरिटी यानी दान के नाम पर पैसे इकट्ठे किए और अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया। पोस्टमास्टर ने लेंचो के विश्वास को बचाने के लिए अपना काम तो कर दिया था, लेकिन अब था असली इम्तिहान। लेंचो उस जवाब पर रिएक्ट कैसे करेगा? चलिए सेक्शन 4 में पता करते हैं। अगले संडे लेंचो ने आकर अपना लेटर लिया। पैसे देखकर उसके चेहरे पर जरा सा भी आश्चर्य नहीं था। ऐसा था उसका कॉन्फिडेंस। उसके लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल था। उसने भगवान से मदद मांगी और भगवान ने भेज दी। सिंपल। याद है ना, लेंचो ने पूरे 100 पैसों मांगे थे। उससे पूरा यकीन था कि भगवान ने एक एक पैसा, पूरा अमाउंट भेजा होगा। लेकिन जब उसने पैसे गिने
तो उसमें सिर्फ 70 पेसोज निकले, जितने पोस्टमास्टर जमा कर पाया था। और यहीं से लेंचो की उम्मीद और असल हकीकत के बीच एक गैप बन गया। कम पैसे देखकर लेंचो को दुख नहीं हुआ, उससे गुस्सा आ गया और उसकी सोच बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसने सोचा, भगवान ना तो कोई गलती कर सकते हैं और ना ही मेरी रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं, तो फिर बाकी के 30 पैसों कहाँ गए? तो लेंचो ने एक और चिट्ठी लिखी और उसमें कहा, भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझ तक पहुंचे, बाकी के भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार मेल से मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस वाले तो चोरों का एक झुंड है। और दोस्तों, यही है इस कहानी का ब्रिलियंट शॉकिंग ट्विस्ट। जिन लोगों ने उसकी मदद की, लेंचो ने उन्हीं को चोर ऐलान कर दिया। ये हमें हमारे एनालिसिस वाले हिस्से में ले आता है, सेक्शन 5, जहां हम समझेंगे आयरनी यानी विडंबना को। तो ये आयरनी होती क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जो अजीब लगती है क्योंकि वो उसके बिल्कुल उल्टी होती है जैसा आपने सोचा था। ये कहानी इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ई टेबल इस आयरनी को बिल्कुल साफ साफ समझा देता है। लेंचो की मदद किसने की? पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉइज ने। लेंचो ने शुक्रिया किसको कहा? भगवान को। और लेंचो ने इल्जाम किस पर लगाया? पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉइज पर। मदद करने वाले ही मुजरिम बन गए। तो फिर इस सब का असली सबक क्या है? इस कहानी से हम कौन सी गहरी बात सीख सकते हैं? चलिए हमारे आखिरी सेक्शन में चलते हैं और इसके बड़े मैसेज को एक्सप्लोर करते हैं। इस कहानी में 2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स यानी टकराव हैं। पहला है इंसान बनाम कुदरत। लेंचो का खेत तूफान से बर्बाद हो गया। और दूसरा, जो ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है इंसान बनाम इंसान। लेंचो की गलतफहमी और उन्हीं लोगों पर शक जिन्होंने उसकी मदद की। ये कहानी हमें 2 अलग अलग तरह का विश्वास दिखाती है। लेंचो का विश्वास बिल्कुल अटूट है एक डिवाइन पावर में, पर यह उसे इंसानों पर शक करने पर मजबूर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमास्टर को इंसानियत में विश्वास है और यह विश्वास उससे एक नेकी का काम करवाता है। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर लेंचो किस तरह का इंसान है? हम उसके कैरेक्टर को कैसे डिस्क्राइब करें? चलिए इसको आसान करते हैं। क्या वो नाइव यानी भोला है और बिना सवाल किए मान लेता है? बिल्कुल। लेकिन क्या वो लालची है? नहीं, उसने सिर्फ उतना ही मांगा जितनी उसे जरूरत थी। क्या वो एहसान फरामोश है? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। वो भगवान का शुक्रगुजार है, बस उसे ये पता ही नहीं कि उसकी मदद इंसानों ने की थी। कहते हैं विश्वास से पहाड़ भी हिल सकते हैं, और एक तरह से लेंचो के विश्वास ने पहाड़ हिलाया भी। उसने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज का दिल पिघला दिया। लेकिन कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, हमें अपना विश्वास आखिर किस चीज में या किस में रखना चाहिए? और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हम एक चीज में इतना ज्यादा विश्वास कर लें कि दूसरी चीज, जैसे कि इंसानियत, उस पर विश्वास करना भूल जाएं? लेंचो का अटूट विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी।